सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ डेली करंट अफेयर्स 24 अप्रैल सन 2021 के करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जो कि हिंदी में प्रकाशित किए गए हैं। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं, जो आपके आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? स्वीडन शीर्ष पर रहा है, डी आपका आंसर हो जाएगा। वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक, यह सूचकांक किसी भी देश में ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता और देशों की ऊर्जा प्रणालियों पर वर्तमान स्थिति क्या है, इसके आधार पर यह सूचकांक जारी किया जाता है। वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक में टॉप 3 देश हैं। फर्स्ट पर स्वीडन, सेकंड नॉर्वे, थर्ड पर डेनमार्क है। भारत का स्थान इस सूचकांक में 115 देशों की सूची में 87वें स्थान पर है। जारीकर्ता आर्थिक विश्व मंच WEF इसे जारी करता है। यह रिपोर्ट एक्सचर प्रबंधन परामर्श और पेशेवर सेवा फोरम के साथ मिलकर तैयार की गई है। स्वीडन यूरोप महाद्वीप में स्थित है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। स्वीडन की करेंसी स्वीडिश क्रोना है। स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लॉफवेन हैं। स्वीडन की संसद का नाम है रिक्सडाग, तो रिक्सडाग इसकी संसद का नाम है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? रेखा मेनन इसकी पहली अध्यक्ष बनी है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नासकॉम भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनियों का एक ट्रेड एसोसिएशन है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी स्थापना 1 मार्च 1988 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है। अध्यक्ष रेखा मेनन है। टॉप 5 नियुक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक नागोजी ओकोंजो इवेला हैं। फेडरल रिजर्व बैंक की पहली उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी नौरीन हसन हैं। यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की पहली महिला CEO सुजान क्लार्क हैं। अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री जैनेट येलेन हैं। सेल की पहली महिला अध्यक्ष सोमा मंडल हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी भाषा दिवस और संयुक्त राष्ट्र स्पेनिश भाषा दिवस कब मनाया गया है? 23 अप्रैल को ये मनाया गया है, डी आपका आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी भाषा दिवस और संयुक्त राष्ट्र स्पेनिश भाषा दिवस प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है। अंग्रेजी भाषा दिवस अंग्रेजी के लिए 23 अप्रैल को विलियम शेक्सपियर के जन्मदिन और मृत्यु की तिथि दोनों को चिन्हित करने के लिए चुना गया है। स्पेनिश भाषा दिवस के लिए इस दिन को चुना गया है क्योंकि इस दिन को स्पेन में हिस्पैनिक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जिसका अर्थ है स्पेनिश भाषी दुनिया। अंग्रेजी भाषा संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है। अरबी भाषा दिवस 18 दिसंबर, चीनी भाषा दिवस 20 अप्रैल, अंग्रेजी भाषा दिवस 23 अप्रैल, फ्रेंच भाषा दिवस 20 मार्च, रूसी भाषा दिवस 6 जून, स्पेनिश भाषा दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव ट्रिगविली नॉर्वे के थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान 2021 महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य भारत 1945 में बना था। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में सदस्य देश 193 हैं। 193वां देश दक्षिणी सूडान है। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी भाषा में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी थे। संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूएस एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी कौन बने हैं? वनीता गुप्ता यहाँ पर बने हैं, डी आपका आंसर हो जाएगा। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका
संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका की करेंसी अमेरिकी डॉलर है। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है। वह अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो पोटोमैक नदी के। अमेरिकी संसद का नाम कांग्रेस है। यूएसए की सबसे लंबी नदी है मिसौरी नदी। क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका विश्व में सबसे बड़े देशों में कौन से स्थान पर आता है? चौथे स्थान पर। जनसंख्या के मामले में अमेरिका तीसरे स्थान पर है। अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत रॉकी माउंटेन है। अमेरिका के घास के मैदान का नाम प्रेरी है। पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? प्रस्तावना का विचार, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान। मौना लोआ ज्वालामुखी कहाँ से स्थित है? हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित है। अमेरिका में कुल कितने प्रांत हैं? 50 प्रांत हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी पार्टी चुनावी बांडदाता का नाम घोषित करने वाली पहली राजनीतिक पार्टी बनी है? झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ पर इस पहली पार्टी बनी है। ये आपका आंसर हो जाएगा। चुनावी बॉन्ड से मतलब एक ऐसे बॉन्ड से होता है जिसके ऊपर एक करेंसी नोट की तरह उसकी वैल्यू या मूल्य लिखा होता है। यह बॉन्ड व्यक्तियों, संस्थाओं और संगठनों द्वारा राजनीतिक दलों को पैसा दान करने के इस्तेमाल में किया जा सकता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा वह पहली पार्टी बन गई है जिसने चुनावी बॉन्ड के जरिए दान देने वालों के नामों की घोषणा की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के धन योगदान संबंध रिपोर्ट के अनुसार पार्टी को 2019-20 के लिए 1 करोड़ रुपए चंदे की घोषणा की गई है। सत्ताधारी दल को यह दान एल्यूमिनियम और तांबा निर्माण कंपनी हिंडाल्को ने दिया था। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर सन 2000 को हुई थी। झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से संबंध रखते हैं। झारखंड के गवर्नर द्रौपदी मुर्मू हैं। झारखंड के मुख्य न्यायाधीश का नाम है रवि रंजन। झारखंड के 5 पड़ोसी राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़। झारखंड की लोकसभा सीट 14 है, राज्यसभा सीट 6 है, विधानसभा सीट 81 है। कर्क रेखा भारत के झारखंड राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। यह 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत की कोयला राजधानी किसे कहते हैं? धनबाद झारखंड को कहते हैं। भारत का कौन सा शहर स्टील सिटी कहा जाता है? जमशेदपुर कहा जाता है। झारखंड के प्रमुख हवाई अड्डे बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नासा के पेरसेवरांस रोवर ने हाल ही में मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन का निर्माण किया। नासा किस देश की स्पेस एजेंसी? अमेरिका की स्पेस एजेंसी। नासा के पेरसेवरांस रोवर ने हाल ही में कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में परिवर्तित किया है। यह पहली बार है जब किसी अन्य ग्रह में यह कार्य किया गया है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 29 जुलाई सन 1958 को हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अध्यक्ष जिम ब्रिडेनस्टाइन है। मोटो फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में ग्लोबल एनर्जी रिव्यू रिपोर्ट 2021 किसने जारी की है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने ये रिपोर्ट जारी की है। सी आपका आंसर हो जाएगा। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 2019 में दर्ज किए गए सत्रों की तुलना में 1.4% अधिक है। भारत में नवीकरण स्रोत से बिजली उत्पादन में वृद्धि की तुलना में कोयले से चलने वाली बिजली का उत्पादन 3 गुना अधिक होगा और भारत में कोयले की मांग 9% बढ़ने की उम्मीद है। दुनिया भर में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन 2021 में 5 बिलियन टन बढ़ेगा। चीन 2021 में 80% से अधिक कोयले की मांग का नेतृत्व करेगा। नवीकरणीय ऊर्जा 30% बिजली प्रदान करेगी। IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इसकी फुल फॉर्म है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी स्थापना 1974 को हुई थी। मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। अध्यक्ष फती ब्रोल है। सदस्य देश इसके 30 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 में भारत की तरफ से अध्यक्षता कौन करेंगे? नरेंद्र मोदी भारत की तरफ से अध्यक्षता करेंगे। भी आपका आंसर हो जाएगा। उस शिखर सम्मेलन में लगभग 40 अन्य वैश्विक नेताओं ने भाग लिया है।
उद्देश्य इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य सभी देशों में आपसी सहयोग, आपसी तालमेल को बढ़ावा देना और जलवायु से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना है। जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 की थीम है वर्ष 2030 के लिए हमारी सामूहिक तेज दौड़। टॉप 5 शिखर सम्मेलनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। ब्रिक्स कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक एंड ट्रेड इश्यूज की पहली बैठक की अध्यक्षता भारत ने की है। क्वाड शिखर सम्मेलन 2021 में भारत की तरफ से अध्यक्षता नरेंद्र मोदी ने की है। मर्चेंट डिजिटाइजेशन सम्मेलन 2021 की मेजबानी भारत फिक्की बेटर देन कैश अलायंस ने की है। 16वें फिक्की उच्च शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन रमेश पोखरियाल निशंक ने किया है। द्वितीय भारतीय शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा किया गया है। विभिन्न देशों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति को दर्शाने वाली अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिका आयोग ने इसको जारी किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में धार्मिक आज़ादी की स्थिति चिंताजनक है। अमेरिका में बाइडेन प्रशासन से मांग की गई है कि वो भारत सहित 4 देशों को धार्मिक आज़ादी के मामले में कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न यानी चिंताजनक हालात वाले देशों की लिस्ट में रखे। भारत के अलावा अमेरिकी कमीशन ने जिन 3 देशों को इस लिस्ट में शामिल करने की सिफारिश की है उनमें रूस, सीरिया और वियतनाम शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लीजेन अल हैथलॉल को सीड्स यूरोपीय अधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह किस देश की है? ये सऊदी अरब की है। डी आपका आंसर हो जाएगा। सीड्स यूरोपीय अधिकार पुरस्कार दिवस यूरोप की संसदीय सभा द्वारा मानवाधिकारों की रक्षा के लिए पुरस्कार हर साल प्रदान किया जाता है। सऊदी कार्यकर्ता लुजैन अल हैथलॉल को महिलाओं के अधिकारों के लिए उनकी लड़ाई की मान्यता में एक सीड्स यूरोपीय अधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें महिलाओं के ड्राइविंग पर प्रतिबंध को समाप्त करने के उनके प्रयास भी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। 2021 का थीम है टू शेयर ए स्टोरी। 2020 का थीम था बुक्स ए विंडो इनटू द वर्ल्ड ड्यूरिंग कोविड-19। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस शहर को 2021 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया है? तो यहाँ पर किया गया है तबिलिसी को। ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस भारतीय को रासायनिक शस्त्र निषेध संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू को किया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। OPCW ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स स्थापना 29 अप्रैल 1997 को हुई थी। मुख्यालय द हेग है। महानिदेशक फर्नांडो अरियास हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी IPL में 6000 रन बनाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? विराट कोहली बन गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में श्रवण कुमार राठौर का निधन हो गया है। उन्हें म्यूजिक के क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल थी। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट के अनुमान को घटाकर कितना कर दिया है? 10.2% कर दिया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में टेबल माउंटेन नेशनल पार्क को सुर्खियों में देखा गया। यह नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में ये पार्क स्थित है। बी आपका आंसर हो जाएगा। साउथ अफ्रीका की राजधानी केप टाउन लेजिस्लेटिव है, प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव है तथा ब्लूम फोर्टेन जुडिशियल है। राष्ट्रपति सिरिल रैमाफोसा है। संसद पार्लियामेंट है। मुद्रा रैंड है। 23 अप्रैल को कील्स में संपन्न यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में भारतीय महिलाओं ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 7 स्वर्ण पदक जीते हैं। डी आपका आंसर हो जाएगा। स्वर्ण पदक विजेता अल्फिया पठान 81 किलोग्राम से अधिक में जीता है। गीतिका 48 किलोग्राम में जीता है। बेबी रोजीसाना चानू ने 51 किलोग्राम में जीता। पूनम ने 57 किलोग्राम में जीता। विनका ने 60 किलोग्राम। अरुंधति चौधरी ने 69 किलोग्राम में तथा थोक चौम
साना माचू चानू ने 75 किलोग्राम में ये पदक जीता है। एकमात्र पुरुष स्वर्ण पदक विजेता सचिन 56 किलोग्राम भारोत्तोलन में जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 महामारी रिकवरी और नौकरियों के लिए विश्व बैंक के साथ $250 मिलियन के लिए समझौता किया? बांग्लादेश ने समझौता किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक का गठन जुलाई 1944 को हुआ था, प्रभावी 1945 में हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। प्रेसिडेंट डेविड मालपास, MD एंड CFO अंशुला कांत है। चीफ इकोनॉमिस्ट कारमेन रीनहार्ट है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना। संसद जातीय संसद है। मुद्रा टका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश की संसद ने धर्म आधारित यात्रा प्रतिबंध लगाने की राष्ट्रपति की क्षमता को सीमित करने वाले नो बैन एक्ट पारित किया? अमेरिका ने पारित किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लोहे पर जंग लगना निम्न में से किसका उदाहरण ऑक्सीकरण का उदाहरण है? ये आपका आंसर हो जाएगा। उदासीन घोल पीएच का मान कितना होता है? पीएच का उदासीन घोल का मान 7 होता है। सी आपका आंसर हो जाएगा। 24 अप्रैल के इतिहास की तरफ फ्रेंड्स हम आपको लेकर के चलते हैं। क्या हुआ था 24 अप्रैल के इतिहास में? 24 अप्रैल की महत्वपूर्ण घटना इस प्रकार है। आज एक दिन भारतीय सेना की पहली और सबसे बहादुर बटालियन मानी जाने वाली गोरखा रेजिमेंट ने 1815 में आज के दिन 200 साल पूरे किए हैं। रूस ने 1877 में ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई की घोषणा की है। स्पेन ने 1898 में अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा की है। जर्मनी की सेना ने 1915 में बेल्जियम के फ्लेमिश प्रांत के आइपर क्षेत्र में क्लोरोफॉर्म गैस छोड़ी है। पोलैंड की सेना ने 1920 में यूक्रेन पर हमला किया है। 1926 में आज ही के दिन ट्रेटी ऑफ बर्लिन साइन की गई थी। ऑस्ट्रेलिया और सोवियत संघ ने 1954 में राजनयिक संबंध समाप्त किए। दक्षिण पर्शिया में 1960 में आए भयंकर भूकंप से लगभग 500 लोगों की जान चली गई। सन 1967 में रूसी अंतरिक्ष यात्री का दुर्घटना में निधन हो गया। पहला चाइनीज सैटेलाइट डांगफांग 1970 में लॉन्च किया गया। भारतीय क्रिकेट टीम ने 1998 में शारजाह में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराकर कोको कोला कप जीता। अर्जेंटीना में 2002 में बैंक अनिश्चित काल के लिए बंद किए गए। नेपाल में 2006 में संसद बहाल हुआ। सन 2013 में ढाका में एक बिल्डिंग गिरी जिसमें लगभग 1129 लोगों की मौत हो गई और 2500 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। सन 2013 में अफगानिस्तान के जलालाबाद में 5.7 तीव्रता के भीषण भूकंप में 33 लोगों की मौत और 115 लोग घायल हो गए। 24 अप्रैल को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। 1922 में इतालवी राजनेता सुजाना आगनेली का आज के दिन जन्म हुआ। 1928 में प्रसिद्ध कन्नड़ अभिनेता राजकुमार का जन्म हुआ था यहाँ पर। 1929 में भारतीय फिल्म अभिनेत्री सम्मी का जन्म हुआ। 1940 में मिजोरम के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का जन्म हुआ। 1956 में छत्तीसगढ़ में राज्य की पहली महिला कलाकार और गायिका तीजन बाई का आज एक दिन जन्म हुआ। विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में गिने जाने वाले देश के महान क्रिकेटर सचिन रमेश तेंदुलकर का 1973 को आज ही के दिन जन्म हुआ। 24 अप्रैल को निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। भारतीय न्यायाधीश एवं राजनेता C शंकरन नायर का 1934 में निधन हो गया। हिंदी के समाचार पत्र दैनिक आज के संस्थापक और प्रसिद्ध क्रांतिकारी शिव प्रसाद गुप्त का 1944 में निधन हुआ। प्रसिद्ध लेखक और सार्वजनिक कार्यकर्ता अन्ना साहब भोपटकर का 1960 में निधन हो गया। भारत के प्रसिद्ध चित्रकार जामिनी राय का 1972 में निधन हो गया। हिंदी कवि रामधारी सिंह दिनकर का 1974 में निधन हो गया। एक यशस्वी लेखक, कवि और ओजस्वी वक्ता महात्मा रामचंद्र वीर का 2009 में निधन हो गया। आध्यात्मिक गुरु सत्य साईं बाबा का 2011 में निधन हो गया। 24 अप्रैल के महत्वपूर्ण अवसर और उत्सव के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। 24 अप्रैल को मानव एकता दिवस यानी कि आज के दिन मानव एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है फ्रेंड्स। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।